फाल्के जी ने हमेशा बहुत ही अलग किस्म की कहानियाँ बनाई। उनकी क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की है, मैं ऐसा मानता हूँ। नाक इधर पकड़ने से बजाय वो ऐसे पकड़ते हैं हाथ के सर के पीछे से। लेकिन चाहे वो चीनी कम हो, चाहे वो पा हो, और अब चाहे शमिताब हो, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो टाइटल है फिल्म का शमिताब, ये हम दोनों धनुष और हमारे नाम से लेकर के इसे जोड़ा गया है सेंसेशन करने के लिए, पर ऐसा है नहीं। दरअसल जो कहानी का स्क्रीन प्ले है उसके मुताबिक ये टाइटल बना है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। You've done it all in 40 years. तो मुझे बताइए कि what keeps you going? ये पैशन जो आपके अंदर अभी भी नज़र आता है, हम आपको देखते हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, you're still at it, you're still going strong. ये पैशन कहाँ से आता है? अगर मुझे काम मिल रहा है और कुछ लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं काम करता रहूँ। कई बार बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें काम करते रहना चाहिए। घर पे बैठते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आज काम नहीं है कुछ। आपको ऐसा लगता है जी, इनसिक्योरिटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर रोज़ हम लोग ये सोचते हैं कि इनसिक्योर हो गए, काम होना चाहिए। तो बस यही है, और कुछ काम आता नहीं है तो रात को सोने से पहले सोचते हैं कल क्या होगा, कैसे करेंगे। फिर दिन भर सोचते रहते हैं कैमरा जब चलेगा क्या करना होगा, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जाके उसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं अपने डायरेक्टर के साथ बाद में कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, एक और मौका दीजिए, फिर से करेंगे इसको। इस तरह की बातें होती रहती हैं। आपकी शोहरत का तो लेवल ही कुछ और है, पर हमने देखा है कि जिन लोगों को शोहरत बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी फेम मिलती है, अक्सर उसके साथ बहुत सारी टेम्पटेशंस भी होती हैं। कुछ गलत रास्ते पे लोग निकल जाते हैं, कुछ स्कैंडल्स बन जाते हैं, कुछ स्टोरीज़ लोगों के बारे में सुनने को मिलती है, और अक्सर हम देखते भी ऑन अ रेगुलर बेसिस कि टैबलॉइड्स पेपर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, और कोई ना कोई चीज़ लिखी जा रही होती है और छपी जा रही होती है। अपने अरसे के करियर में इतनी फेम देखने के बाद किस तरह आपने अपने आप को उस तरह से कंपोज रखा? मुझे नहीं लगता कि ये कोई ताज्जुब की बात है जब आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। और मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मैंने कोई मुकाम हासिल कर लिया है। मैं हमेशा सोचता हूं कि अभी भी बहुत कुछ काम करने को है, और ये तो दरिया दिली है लोगों की। उनका प्यार, उनका स्नेह मिलता रहता है और हम लोग उससे खुश रहते हैं। बाकी लोग अपना जीवन जो है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ। हमसे भी गलतियाँ होती हैं और हमारे जीवन में भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो बार बार ना हो, उनको दोहराया ना जाए या उनसे अलग ही रहें, तो एक सुकून रहता है मन के अंदर, एक तसल्ली रहती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे इंडिया जा गए हैं, और इंडिया की ऑब्वियसली फिल्में और म्यूज़िक आज भी उतना ही पॉपुलर है पाकिस्तान में जितना पहले था। लेकिन साथ साथ उसके अंदर हमें ये भी नज़र आता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है ऑन अ पॉलिटिकल लेवल। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट है, आपको क्या लगता है कि ये दूरियाँ मिटा सकता है? कोशिश करते रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हम दोनों की मुल्कों की ज़बान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग, और हमारे यहाँ तो, और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं। आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उम्दा हैं, और अभी भारत में एक चैनल जो है वो डेडिकेटेड आपके टीवी सीरियल्स दिखा रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके जो टीवी सीरियल्स हैं वो जो हिंदुस्तान में बनते हैं वो बेहतर हैं हमसे, और कलाकार भी बहुत खूब हैं। मैं तो बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, और उस समय जो सीरियल्स आते थे वो बहुत ही उम्दा थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट है, संगीत है, खेल कूद के मैदान है, इन सब में हमें हिल मिल करके रहना चाहिए। यही जो है आगे चल करके बढ़ावा देते हैं। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है, और उनकी शिक्षा दीक्षा और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मेरे जो नाना थे वो वहीं
रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बार एट लॉ थे। ओह रियली, ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं और इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर मैं आपको एक दो चीज़ें कहूँ कहने में आपकी आवाज़ में, मैं एक बात रिपीट करूँ, अगर आप वो मेरे साथ रिपीट करें, मैं ये टेस्ट करना चाहेंगे। तो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं आप? इम्तिहान नहीं सर, ये एक थ्योरी है। मैंने समझा था कि मेरे इम्तिहान के दिन अब ख़त्म हो गए हैं। तैयार हैं सर आप? माँ, मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में पास हो गया माँ। मैंने मैट्रिक की नहीं भाई साहब। माँ, मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में पास हो गया माँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते, सर मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बड़ा बदतमीजी हो। नहीं सर, आप कह सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। अच्छा, मैं वहाँ नहीं कहता हूँ, मैं यहाँ के नीचे कह देता हूँ। भाई साहब, रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं, नाम है शाहिन शाह।